इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा महाबोधि महाविहार को आता है। बौद्ध गया के महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। उसी तरह का एक आंदोलन, इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पे आयोजित किया गया है। महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके समर्थन के लिए यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजक भारतीय बौद्ध महासभा, भिक्षु संघ, समता सैनिक दल और सभी बुद्धिस्ट, अंबेडकर राइट, सामाजिक, धार्मिक और राजकीय संगठनों का समर्थन इसे मिल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये परिसर ऊंट खाना परिसर कहलाता है, जो नागपुर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में भीम अनुयायी यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी यहाँ पर महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की लड़ाई में अपना समर्थन दे रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में हर विभाग में, हर प्रभाग में महाबोधि महाविहार में जो अनशन चल रहा, उपोषण पे बैठे हैं, आमरण उपोषण पे, उनके हौसले बढ़ाने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए भारतीय बौद्ध महासभा और नागपुर की तमाम राजकीय, सामाजिक, धार्मिक संगठन के माध्यम से हम ये आंदोलन पुरजोर से चलने को होना। और नीतीश कुमार सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, बिहार का शासन है, उन्होंने जो 1949 में जो एक्ट बौद्ध लोगों के ऊपर लादा है जबरदस्ती से, वो एक्ट निरस्त होने को होना, वो एक्ट रद्द होने को होना, ऐसी हमारी एक ही मांग है बौद्ध जनता की, पूरे भारत के बौद्ध जनता की यही मांग है। बौद्ध गया ये बौद्धों की विरासत है। वहाँ तथागत गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ से तथागत बन गए, वहाँ उनको बोधि प्राप्त हो गई, बुद्धत्व प्राप्त हुआ। ऐसा जो ठिकान है, उस ठिकाने पे महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी ने बुद्ध का जो ये है महाविहार वहाँ बनाया। वो जो उसको हजारों साल का इतिहास है, मगर 1891 में हमारे जो भंते धम्मपाल जी, अनागारिक धम्मपाल जी, उन्होंने बौद्धों की ये विरासत है, बौद्धों के हाथ में मिलने को ना, इसके लिए देश विदेश में उसका ये किया। और बॉम्बे इंडिया के कोर्ट में गए, मगर देखिए भाइयों, यहाँ का जो हिंदू सरकार है वो बौद्धों की ये विरासत बौद्धों के हाथ में नहीं देना चाहती है। हमारे महाराष्ट्र के डी संघरक्षित भंते जी, इन्होंने अनागारिक धम्मपाल जी के बाद महाबोधि विहार का आंदोलन छेड़ा। उसके बाद सुरई ससई भंते जी ने कंटिन्यूटी रखते हुए लाखों लोगों के मोर्चे निकाले, मगर ये जो हिंदुत्ववादी सरकार है, इन्होंने जो पंडों के हाथों में महाबोधि विहार का प्रशासन देके रखा है, मैनेजमेंट देके रखी है, वो एकदम बौद्ध लोगों के ऊपर अन्याय है, ये मानव अधिकार का हनन है, ऐसा हम समझते हैं। अभी पूरे इंडिया की बौद्ध जनता इसके लिए पुरजोर से समर्थन कर रही है कि हमारा जो भिक्षुगण है, जो महाबोधि विहार में है, वो अकेले नहीं है। भारत की जो 25 करोड़ बुद्धिस्ट जनता है, वो उनके पीछे पुरजोर से लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले दिनों में हमारी जो बुद्धिस्ट लोगों की लेडीज रहे, यूथ रहे, रिटायर्ड लोग रहे, हम डायरेक्ट बौद्ध गया पहुंचने वाले हैं। ये सरकार को हम इस माध्यम से, ये जनता के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि हम बौद्ध के लोग हैं, हम शांति प्रिय हैं, हम क्रांति भी करना चाहते हैं, मगर बौद्ध के विचारों के माध्यम से सब में क्रांति हमारा नारा है। इसलिए हमारे लोगों का अंत नहीं न देखते हुए बौद्धों की जो विरासत है, बौद्धों की विरासत बौद्धों को देने के लिए बीटी एक्ट 1949 जल्दी से जल्दी रद्द करके
बौद्धों के जो धम्मगुरु है, बौद्ध लोग हैं, उनके हाथों में ये महाबोधि विहार का कब्जा देना चाहिए। यदि हमारी जो मांग है, बिहार सरकार यदि हमारी मांग ठुकराती है तो हम इसके बाद शांति के माध्यम से ये आंदोलन चला रहे हैं, मगर क्रांति करना भी अम्बेडकरी जो विचारधारा के लोग हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो लोग हैं, वो क्रांति करना भी जानते हैं। इसलिए हम चेतावनी देते हैं बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, ये कोई कायदा नहीं है, ये आदेश था पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने लिखा हुआ 1949 का कायदा न, वो आदेश था सरकार का आदेश। उसके लिए कोई संसद नहीं होना, ना सुप्रीम कोर्ट होना करके बिहार का जो आज का मुख्यमंत्री है, उसी को पूरा पावर है बौद्धों की विरासत बौद्धों को देने का करके हम इतना अपेक्षा है कि वो जल्दी से जल्दी बौद्धों के हवाले करे महाबोधि विहार। महाबोधि बुद्ध विहार का आंदोलन ये आकाश लामा जी के नेतृत्व में चल रहा है और बुद्ध विहार समन्वय समिति पूरे भारत में हमारे यूनिट जहाँ जहाँ पे है वो सब उस आंदोलन में शामिल है और उनके नेतृत्व में हम इस आंदोलन में शरीक है। ये हम हमारे बौद्धों पर, केवल बौद्धों पर नहीं तो सारे अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर ये अन्याय है। आज बौद्ध धर्म के बारे में ऐसा हो रहा, कल जैन धर्म के बारे में होगा, परसों मुस्लिम धर्म के बारे में होगा, उसके बाद ईसाई धर्म के बारे में होगा। तो बहुसंख्यकवाद का अल्पसंख्यकवाद पर यह हमला है और ये तानाशाही की बात ये चल रही है। ये हमारा बौद्धों का बुद्ध विहार है, सिर्फ इसलिए बौद्धों ने ही उसमें नहीं आना चाहिए। तो जो लोकशाहीवादी लोग हैं, जो न्यायवादी लोग हैं, इन लोगों ने ये महाबोधि बुद्ध विहार को ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए सहयोग देना चाहिए। अगर यह आंदोलन इस ढंग से चलेगा तो एक दिन ये हम महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। महाबोधि विहार इन पंडों से मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन छेड़ा गया है माननीय लामा जी के द्वारा, उसको हमारा पूरा समर्थन है और ये पूरे देश की मांग रहेगी, हर जगह से, हर कोने से, कि बेकायदा जिन्होंने 1949 के एक्ट के तहत ये अपने कब्जे में करके रखा है, वो महाबोधि विहार को तुरंत मुक्त करना है। और उसका कारण ये है कि हम लोग देखते आ रहे हैं, इतिहास गवाह है कि प्राचीन, अति प्राचीन जो बौद्ध धरोहर है, जितने भी बुद्ध विहार है, इन्होंने अपने कब्जे में करके रखे हैं। कहीं विद्रुपीकरण हुआ है और ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम मोदी सरकार, बिहार सरकार और अन्य सरकार कर रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और पैसे का खेल है। इनको पैसा भी कमाना है और हमारे जो लोग हैं, बुद्धिस्ट लोगों को, बुद्धिस्ट विरासत को उन्होंने तुरंत देना चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी समय है, इस समय हमें सब लोगों ने इकट्ठा होकर के आंदोलन के लिए जुटना चाहिए और ये समय आ गया है कि अभी हमें आशा करते हैं कि ये महाबोधि महाविहार मुक्त विहार है, ये अवश्य मुक्त होगा और बौद्धों के हाथ में होगा, ऐसे हम आशा करते हैं। ये आंदोलन तब से चालू है जब से महंत के हाथों में ये सत्ता गई है महाबोधि विहार की। हम अभी ऐसे सभी ने इसके पीछे में रहना चाहिए कि इस बार लेना ही लेना है हमें महाविहार, क्योंकि बहुत युग चले गए हैं, हमको इन्होंने क्या किया है, गुलाम बना के रखा था। बाबा साहब ने हमको धम्म दिया है, हमको बुद्ध दिए हैं, तो बुद्ध हमें चाहिए ना, हमारे बुद्ध हमारे चाहिए, है ना।
तो हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमारा बुद्ध हमको चाहिए। जैसे कृष्णों को उनका यीशु चाहिए, है ना, जैसे मुस्लिमों को उनका अल्लाह चाहिए, है ना, जैसे हिंदुओं को उनको राम कृष्ण चाहिए। हमें वो कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा सिर्फ बुद्ध चाहिए। जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, बुद्ध हमें चाहिए। हम हमारे पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को बुद्ध देना चाहते हैं, वो बुद्ध हमें मिले। की समाजातील सर्व संस्थांनी एकत्र येऊन अगर आपण यांना या आंदोलनाला समाजाचा एक मुख्य आंदोलनाचा भाग बनवला तर निश्चितच बोधी बुद्ध विहार हे मुक्त होईल अशी मला अपेक्षा आहे। महाबोधी विहारासाठी हा जो लढा सुरू आहे तो संपूर्ण आमच्या वस्तीचा पाठिंबा असणार आहे। महत्वाची गोष्ट अशी आहे की हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न एक राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आंदोलन होईल, आंदोलन होत राहिलेले आहेत, आंदोलन झालेले आहेत, परंतु हा संपूर्ण जो प्रश्न आहे हा प्रश्न राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे। राजकारणी म्हणजे बाकीचे जे आंदोलन झाली आहेत बाकीच्या धर्माचे, बाकीच्या विषयासंदर्भात, तेव्हा साऱ्या लोकांनी, साऱ्या पक्षांनी या ठिकाणी सक्रिय पाठिंबा दिलेला आहे। हा बौद्ध महाविहाराचं जे आंदोलन आहे हे आंदोलन मागील काही दिवसापासून बोधगया येथे सुरू असताना सुद्धा या ठिकाणी या देशातल्या एकाही वर्तमानपत्रांनी इंटरनॅशनल ही बातमी असताना सुद्धा या ठिकाणी कुठल्याच वर्तमानपत्रांनी याची दखल घेतलेली नाही, राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी दखल घेतलेली नाही। आणि या ठिकाणी ज्या लोकांनी आजपर्यंत म्हणजे या जे पक्ष आहेत, मग ते पक्षाचं नाव राष्ट्रवादी काँग्रेस असो, भाजपा असो, या लोकांना या बौद्ध समाजाची मतं चालतात निवडून देण्यासाठी, मतं चालतात, परंतु जेव्हा त्यांचा अस्मितेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा हे अस्मितेच्या प्रश्नासाठी यांना यांच्या हक्काच्या प्रश्नासाठी हे मात्र या बौद्ध समाजाची बाजू घेत नाहीत। अशी या देशातली शोकांतिका आहे। आणि म्हणून एवढं सांगेल की हा संपूर्ण इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे, हा राजकीय इच्छाशक्तीच्या प्रश्नाने संपूर्ण राजकीय पक्षांनी या सोडवण्यात यावा। आम्ही मात्र आमचं आंदोलन चालू ठेवू। दर्शकों, बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसे समर्थन के लिए यहाँ पे सभा का आयोजन किया गया था। ये नागपुर का ऊंटखाना क्षेत्र है जहाँ पर इसका आयोजन भारतीय बौद्ध महासभा, इसके अलावा समता सैनिक दल और विभिन्न संगठनों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, राजकीय, धार्मिक सभी ने इसे अपना समर्थन दिया है, जो यहाँ पे सभी उपस्थित है। सबसे बड़ी मांग ये है कि 1949 का बीटी एक्ट को रद्द किया जाए और महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए। इसके लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है और उसी के समर्थन हेतु यहाँ पर ये सभा का आयोजन किया गया।